कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। मैं क्विक रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाओ। आज 8-8 पोर्टल का लास्ट फेज़ है। इसके साथ साथ जो 28 को फुल मून है और लूनर एक्लिप्स भी है, एंड देन 9-9 पोर्टल है। नेक्स्ट 10 डेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक एनर्जीज होने वाली हैं, और जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, पर आप उन चीज़ों को अभी तक अपने आप से दूर नहीं कर पाए हो, चाहे वो कोई रॉन्ग हैबिट हो, रॉन्ग रिलेशन हो, कि कुछ भी हो, वो चीज़ें ये जो है यूनिवर्सली आपकी लाइफ से जाने वाली है। ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील हो रहा है, इमोशनली बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, या किसी भी वे में आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपका प्योरिफिकेशन चल रहा है। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती वो आपकी लाइफ से निकाली जा रही हैं। तो आपको अपने आप को बैलेंस में रखना है। ये रीडिंग मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल पाए कि आपको एग्जैक्टली किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको सेल्फ लव और सेल्फ केयर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपने खुद को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया है। ठीक है। सेल्फ नेग्लेक्ट की एनर्जी आ रही है। ठीक है। आपको अपनी केयर भी करनी होती है, चाहे वो आप किसी भी काम को करो, रिलेशन में रहो, या कुछ भी करो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद को नहीं संभालोगे, आप दुनिया को कुछ भी नहीं दे सकते। आप कोई अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको अच्छा रिलेशन चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो पहले अपने आप को जो है ना, अपने आप की केयर करना शुरू करो, खुद को नर्चर करो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ को ना, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है। अपने रहन सहन को चेंज करो, अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, ताकि आपको बेटर फील हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि चीज़ों को टालना बंद करो। ठीक है। कोई भी चीज़ आती है तो आप अगर आपका मूड नहीं है तो आप कहते हो मैं कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, तो ये नहीं करना आपको, क्योंकि दूसरे लोग आपका वेट नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट नहीं करेंगी। ठीक है। तो वो कब आप कर पाओगे? जब आपकी एनर्जी हाई रहेगी। एनर्जी कैसे हाई रहेगी? जब आप खुद को समझोगे, खुद को बेटर फील कराने पे फोकस करोगे, खुद से प्यार करोगे, तभी तो आपकी एनर्जी हाई रहेगी, और तभी तो आप उन कामों को कर पाओगे जो कि टाइम पे आपको करना चाहिए। क्योंकि दूसरे लोग आपका वेट नहीं करेंगे। अगर आप चीज़ों को टालते रहोगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से चली जाएंगी। ठीक है। या फिर लोग भी आपकी लाइफ से जा सकते हैं। तो इस चीज़ पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। सेकेंडली ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हो, या फिर अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल आ रहा है, जो लेसन आ रहे हैं, उनको भी दूसरों से कंपेयर करते हो कि दूसरों की लाइफ तो बहुत अच्छी है पर आपकी अच्छी नहीं है। आपको ये स्ट्रगल क्यों हो रहा है? दूसरों को तो ये नहीं होता, दूसरों को तो अच्छे रिलेशन मिल जाते हैं, आपको क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो इस तरह की जो भावना है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है, जो अंदर ही अंदर आपको इनसिक्योर भी कर देती है, आपकी जेलेसी फैक्टर को बढ़ा देती है, आपको एंग्जाइटी भी देती है। तो आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि सबकी अपनी ओन जर्नी होती है। अगर उनकी लाइफ में कुछ बेनिफिट है, तो आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग और बेनिफिट डेफिनेटली मिला है। आपके भी प्लस पॉइंट्स हैं, आपको भी डिवाइन ने कुछ ना कुछ चीज़ों से नवाजा है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हम रिजिड हो जाते हैं कि हमें ये कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर वे में चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लाइफ की पॉजिटिविटीज़ को देखना शुरू करना होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक यूनिक पर्सन हो, आप यूनिक हो पूरे पूरे ब्रह्मांड में। जो आपकी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। ठीक है। जैसे कि एक ब्लॉक पजल होता है, एनिमल पजल होता है, सबने बचपन में देखा होगा। और उसमें क्या होता है कि उस पजल में से अगर एक भी ब्लॉक नहीं रहा उसमें, तो वो पजल कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। उसी तरह यूनिवर्स भी होती है। हर पेड़ पक्षी इंसान, हर किसी की अपनी एक यूनिकनेस है। अगर एक भी गायब हो गया तो वो पजल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इससे यही समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको दूसरों से जेलसी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि आप क्या लाइफ में चाहते हो, और उसके बाद उसको चाहने के हिसाब से आप अपने एक्शंस लेना शुरू करो, क्योंकि एक्शन लेने का टाइम है। दूसरे लोग अपने आप को समझ के अपने लिए एक्शन ले रहे हैं, इसलिए वो बेटर है। वो खुद से प्यार करते हैं, इसलिए लोग उनसे प्यार करते हैं। वो खुद को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए लोग उनको प्रायोरिटी देते हैं। आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, आप खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से बाकी जगह भी ब्लॉकेज आ रहा है। अपने लिए बाउंड्रीज सेट करिए। ये आपके पास्ट लाइफ से मैसेज आया है कि आप लोग ने ये पैटर्न पास्ट लाइफ में भी किया है कि आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट नहीं करते हो। आपको जो अपने आप को समझना है कि आपको क्या चीज़ें सही लगती है और क्या नहीं लगती है, कहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो, कहाँ एडजस्ट कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी एनर्जी को लीक नहीं होने देना है।
ठीक है, आपको जो भी चीज़ें अपने लिए चाहिए, अपनी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल या स्पिरिचुअल हो गया, या फिर फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, जो भी चीज़ें आपके लिए सही है आप उसके लिए बाउंड्रीज और एक्शन लेना शुरू करो। ये मैसेज आपके पास्ट लाइफ से आया, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आपने ये स्टैंड अपने लिए नहीं लिया था। ये कार्मिक कॉर्ड है जिसे आपको इस पूरे ड्यूरेशन में कट करने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि कई लोग आपको एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी बातें आपसे आके कह देते हैं, आप ड्रेन हो जाते हो और आप चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अपने लिए टाइम लो और खुद के लिए हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो। यूनिवर्स से आप प्रे करो कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती वो आपकी लाइफ से चली जाए, और अगर वो नहीं जा सकते आपकी लाइफ से, ठीक है, फॉर एग्जांपल फैमिली में भी कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, तो वो आपकी लाइफ से जा नहीं सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, क्योंकि आपको अपना पीस डिस्टर्ब होने नहीं देना है। क्योंकि जब भी कोई आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट करता है वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस को भी क्रिएट कर देता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। उसके लिए बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है, तो बाउंड्री क्रिएट करो। अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट मैसेज आ रहा है कि सेल्फ डाउट, आपको कहीं ना कहीं खुद पे ही डाउट होने लग जाता है कि कोई भी चीज़ आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या डिज़र्व करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, तो आपका जो दृष्टिकोण है, जो विजन है आपका, ठीक है, वहाँ पे आपको आपकी एबिलिटीज़ की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, जैसे कि एनर्जी में दिख रहा है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे खुद पर डाउट करने की ज़रूरत है। आप हर चीज़ जो है वो अचीव कर सकते हो जो आपके लिए सही है। यूनिवर्स में ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जो भी सोचोगे जो आपके लिए सही है वो करने की आपको ताकत भगवान ने दी है, उसे करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी तो यूनिवर्स खुद ही वो नहीं होने देंगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में आने ही नहीं देंगे। आपको अपनी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ पर पूरा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके फ्यूचर सेल्फ में आप जो भी अपने आप को जहाँ भी देखते हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, सक्सेसफुल देखते हो, ग्रोथ देखते हो, अबंडेंस देखते हो, जो भी चीज़ें देखते हो वैसा फील करना शुरू करो। सेल्फ डाउट से आपको निकलने की बहुत ज़रूरत है। तो जब आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे, खुद को कंपेयर करना बंद करोगे दूसरों से, ठीक है, तो अपने आप आपके मन में जो मल्टीपल चॉइसेस रहते हैं ना, मल्टीपल थॉट्स रहते हैं ना, जिसके बीच में आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो क्या मेरे लिए राइट है और क्या मेरे लिए रॉन्ग है, तो ये वाले एनर्जी से आप तभी निकल पाओगे। ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी है जिससे आपको निकलने की ज़रूरत है, कि आपको कहीं ना कहीं जो है मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और जिसके बीच में राइट रॉन्ग समझ के आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, फंस जाते हो, जो अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो, अगर मैं एक हायरार्की बताऊं, सबसे पहले आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्लीज़ 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 आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको। आप प्लीज़ होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, और ख़ुद के ऊपर इतना ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं रहा। यूनिवर्स आपके साथ हर समय है, एंजल्स आपके साथ हर समय हैं, आपके स्पिरिट गाइड हर समय हैं। आपको उनसे मदद मांगनी होगी कि आप मुझे हेल्प करो कि मैं इन सारी एनर्जीज़ को छोड़कर अपनी लाइफ में अबंडेंस की तरफ जाऊँ। आपको बोलना पड़ेगा कि मैं ग्रोथ चाहता हूँ, मैं ग्रोथ चाहती हूँ, अबंडेंस चाहती हूँ, क्योंकि फ्री विल है हमारे पास। हमारे को चॉइस करने का जो डिसीजन, जो कहते हैं ना अथॉरिटी, वो डिवाइन ने दी हुई है। तो आप क्या चॉइस करते हो उसके हिसाब से ही आपका फ्यूचर बनेगा। इसमें डिवाइन कभी जो है ना हस्तक्षेप नहीं करते। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, लेकिन युद्ध करना है या नहीं करना है ये अर्जुन का खुद का डिसीजन था। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया अर्जुन को कि तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। उसी तरह हमें भी अपनी चॉइस खुद बनानी पड़ेगी। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग डेफिनेटली डिवाइन जो है, अगर आपकी चॉइस जो है वो धर्म के अकॉर्डिंग होगी तो डेफिनेटली आपको डिवाइन और यूनिवर्स का हेल्प मिलेगा। और धर्म क्या है, जब आपका इंटेंट क्लियर होगा, आपका इंटेंट सही होगा, आपके भाव सही होंगे। अगर आपके भाव सकारात्मक हैं तो फिर वो धर्म के रास्ते पे हैं। तो ये चीज़ें तो देखो आपको करनी पड़ेगी, ये बहुत बड़ा विंडो है। अगर आप ये कर लोगे तो अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अपने लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए। और ये इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रूड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले खुद में समझना है कि आपको क्या कंफर्ट है, क्या चीज़ें आपके लिए राइट है और क्या चीज़ें रॉन्ग है, और आप बहुत हेल्दी वे में जो है चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, जहाँ नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ प्लीज़ नो बोलिए। जहाँ आपको दिख रहा है कि किसी से बात करके मिलके आप ड्रेन हो रहे हो, वहाँ पे आपको ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उतना ही करो, ओवर अपने आप को पुश मत करो किसी चीज़ में।
ठीक है। और अपने आप पे भरोसा रखो, क्योंकि ऐसा ऐसा कोई ब्रह्मांड में बना ही नहीं है जिसको भगवान ने कोई कला से नवाजा ना हो, ऐसा कोई भी नहीं बना है। ठीक है। तो अगर वो अपनी कला पे, अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा करना होगा। और ये सारी चीज़ें करने के लिए हम इंसान हैं, हम सक्षम नहीं होते हर चीज़ को समझने और करने के लिए। इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको यूनिवर्स से हेल्प मांगनी होगी, यूनिवर्स को समझना, यूनिवर्स की तरफ सरेंडर होना होगा। और बस उनसे आप हेल्प मांगो, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है। सो एक क्विक रीडिंग थी, आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो, दिशा मिली हो कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, राधे राधे।